कर्नाटक की सरकार ने सरकारी ठेकों में मजहब के आधार पर रिजर्वेशन देने का निर्णय किया। यह अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शाम को डिबेट किया, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुई। कांग्रेस की सरकार के इस प्रयास का विरोध किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जो 4% सरकारी ठेकों में आरक्षण दिया था मजहब के आधार पर, क्या उसको कर्नाटक की सरकार ने वापस लिया? बिल्कुल नहीं लिया। इसके पहले भी सेकुलरिज्म के नाम पे मजहब के आधार पर रिजर्वेशन देने का प्रयास हो चुका है। मजहब के आधार पर लोन दिया जा रहा है। मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। मजहब के आधार पर वजीफा दिया जा रहा है। कहते हैं भारत में संविधान है। भारत का संविधान बना था विभाजन के बाद। विभाजन हुआ था मजहब के आधार पर। संविधान निर्माताओं ने कहा था कि मजहब के आधार पर कुछ नहीं होगा, लेकिन मजहब के आधार पर सब कुछ चल रहा है। तो प्रश्न यह है कि चल कैसे रहा है? क्योंकि भारत के संविधान में मजहब के आधार पर मंत्रालय होना चाहिए, मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए, मजहब के आधार पर माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री होनी चाहिए, मजहब के आधार पर लोन होना चाहिए, वजीफा होना चाहिए, सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन होना चाहिए। ऐसा कहीं तो लिखा ही नहीं है। तो चल कैसे रहा है? चल ऐसे रहा है कि 1992 में कांग्रेस ने कानून बनाया था माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बार बार फिर कह रहा हूं। कांग्रेस ने 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए हैं जो मुगलों से भी खतरनाक हैं, अंग्रेजों से भी खतरनाक है। जैसे डिवाइड एंड रूल के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाए थे, वैसे ही डिवाइड एंड रूल के लिए कांग्रेस ने भी कानून बनाया। और कांग्रेस ने जो कानून बनाया वो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। संविधान लागू है, संविधान का मतलब समान विधान। इसके बावजूद 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया। माइनॉरिटी कौन होगा डिफाइन नहीं किया। भारत के संविधान में आर्टिकल 29 में एक बार शब्द आया है माइनॉरिटी। उसमें यह कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों को अपनी प्रथाओं को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। उसमें भी कुछ माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा नहीं है। आर्टिकल 30 में एक बार शब्द आया है माइनॉरिटी। उसमें यह लिखा है कि जो माइनॉरिटी अपना स्कूल खोल सकता है, लेकिन वहां पे भी माइनॉरिटी कौन है यह डिफाइन नहीं है। तो न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में माइनॉरिटी डिफाइन है जो 1992 में बना, न जो 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना उसमें माइनॉरिटी डिफाइन है। इसके बावजूद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हो गई, माइनॉरिटी के नाम पे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, माइनॉरिटी के लॉ कॉलेज खुल गए, माइनॉरिटी के जो है हॉस्पिटल खुल गए, माइनॉरिटी के स्कूल खुल गए।